अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। आज हम एक नया केस लेकर आए हैं आपके सामने। ये बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये इस केस को, इस गाय को क्या मसला बना हुआ है। ये गाय एक तो लेटी हुई है, दूसरा ये अपनी गर्दन को डबल टर्न यानी कि मुकम्मल तौर पर इसने मोड़ा हुआ है और मोड़ कर मुकम्मल तौर पर अपना सर को पीछे ले जाकर नीचे इसने रखा हुआ है। ऐसे लग रहा है इसकी यानी कि आंखों से भी पता चल रहा है कि इसकी आंखें भी पीली हो रही हैं, जैसे कि ये वो अलामत होती हैं जिसमें जानवरों की लास्ट स्टेज होती है, जिसमें जानवर अक्सर यानी कि अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं। तो हमने यानी कि लास्ट स्टेज में इसकी कोशिश की और बताया कि इसको गाय को कैल्शियम की कमी है और ये कैल्शियम की कमी हमने कैसे डायग्नोज की। एक तो ये डिलीवरी का केस हुआ था 3 से 4 दिन पहले, और डिलीवरी का 3 से 4 दिन पहले होने के बाद इन्होंने बौला वगैरह जो दूध वगैरह जो थनों में बहुत ज़्यादा इसने धो लिया था, उसकी वजह से भी ये गाय की हालत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी, हाइपोकैल्सीमिया का केस बन चुका था। और हमने इनके डिफरेंस हाइपोकैल्सीमिया और ग्रास टेटनी और इसके अलावा हाइपोमैग्नीसीमिया में हमने कैसे इसको डिफरेंस किया। कैल्शियम में जानवर जो होता है ताज़ा सोया हुआ होता है और साथ जानवर की जो ऑक्स होती है, रेक्टम होती है, वो खुली हुई होती है और जानवर अपनी गर्दन को टेढ़ा करके लेट जाता है। और जानवर का टेम्परेचर बाज़ दफ़ा तो नॉर्मल होता है, अगर जानवर धूप में लेटा हुआ हो, गिरा हुआ हो, तो हो सकता है धूप की वजह से टेम्परेचर अप हो गया हो। अब इस गाय का टेम्परेचर 103 फ़ारेनहाइट था। और इसमें डिफरेंट टर्म जो करते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया में जानवर जब लेट जाता है तो बार बार अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करता है और अपनी टांगों को भी हिलाता है और झटके लेता है। इसमें हाइपोमैग्नीसीमिया में जानवर एक साइड पे लेट जाता है, बहुत कम मिकदार में हिलता है, और हाइपोमैग्नीसीमिया में जानवर बार बार अपनी गर्दन को ज़मीन पे मारता है और गिरता और खड़ा होता है और अपनी आंखों को बार बार यानी कि खोलता और बंद करता है। इसके साथ ग्रास टेटनी में जानवर का जो स्टमक होता है यानी कि बाई फ्लैग होती है वो फूल जाती है और इसकी रेक्टम बिल्कुल बंद हो जाती है और जानवर यानी कि ज़मीन पर लेट जाता है और सांस तेज़ तेज़ लेने लग जाता है। इसकी सबसे मेन जो वजूहत होती पहचान होती है वो हम रेक्टम से देखते हैं। रेक्टम का मुंह बंद हो जाता है और पेट फूल जाता है। और जो मसलन कैल्शियम में जानवर जो होता है एक साइड पर लेटता है और जब बैठे तो अपनी गर्दन को टर्न कर लेता है, और ज़्यादा सीरियस बड़ी हुई हालत में जानवर अपनी गर्दन को उल्टा करके सर को नीचे कर लेता है, अपनी आंखों को भी फेर लेता है। और इसके अलावा यानी कि रेक्टम, इसमें भी कॉन्स्टिपेशन होती है लेकिन इसकी रेक्टम खुल जाती है और जो अपना यूरिन वगैरह होता है जानवर का वो भी बंद हो जाता है। लेकिन अगर ताज़ा सोया हुआ जानवर हो तो जानवर के यानी कि रेक्टम और इसके साथ जो वजाइना वगैरह और साथ वल्वा से जानवर की यानी कि म्यूकस वगैरह खारिज होना शुरू हो जाती है। और इसका हम क्या इलाज करते हैं, इसमें हमने सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो कैल्शियम का होता है। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का ये हम 450 ml की ड्रिप देते हैं और साथ में हम नीरोफास और बेटाफास, बी कम्प्लेक्स, एमिवाई काम और इसके साथ हम डेक्सामेथासोन 10 cc का इनके इंजेक्शन देते हैं ताकि रिएक्शन ना हो सके। ये हम स्लो इंट्रावेनस देते हैं। और जब हमने ये दी, देखो कैसा चमकदार हुआ, कैसा ये करिश्मा हुआ कि ये गाय खड़ी होगी और खड़े होते ही ये चारा भी खाने लगी और जुगाली भी करने लगी। जबकि हाइपोमैग्नीसीमिया में भी जानवर को अगर ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जाए तो हाइपोमैग्नीसीमिया की पहचान करने के बाद जानवर का इसी तरीके के साथ ही जानवर खड़ा हो जाता है। ग्रास टेटनी में भी आप अगर जानवर की पूरी डायग्नोज करके तशखीस करके अगर इलाज करेंगे तो उसमें भी जानवर इसी तरीके के साथ खड़ा हो जाएगा। इस काम ने ये करना होता है कि जानवर को अगर प्रेगनेंट यानी कि एडवांस प्रेगनेंट जब आखिर लास्ट मंथ की होती है तो आप कोशिश करें कि जानवर को हाइपोकैल्सीमिया का सिरप पिला दें, बायोकैलफास का सिरप पिला दें और साथ बोन फास्फेट कैल्शियम का पाउडर वगैरह दें, यानी कि कोई 2 से 3 किलो तक दे सकते हैं 1 मंथ के अंदर अंदर। वैसे तो हर वक्त ही देना चाहिए, 12 महीने में ही, 12 मंथ में ही देना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें कि आखिरी मंथ में लाजमी दें।